Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about the coping with stress. In this video, we will learn how the people need to cope up with this stress. So first of all, I think we should learn the meaning of stress. So here the stress meaning, what do you mean by the stress? So I can say stress is nothing but the mental pressure of the people which they can feel in their life. स्ट्रेस क्या होता है? ये एक मेंटली प्रेशर होता है जो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपने लाइफ में फील करता है. दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. ठीक है. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड देर आर डिफरेंट कॉजेज एंड रीजंस विच क्रिएट द स्ट्रेस अमंग द पीपल. Okay, so but right now in this video we will learn how the people need to cope up with this stress. So there are two strategies which any individual with every individual need to be adopt all these strategies to cope up with this stress. The first one is individual strategies and the second one is organizational strategies. So in this video we will learn both the strategies which can help us to cope up with our stress. Okay, so let's begin with the individual strategies here. So here I'm having different some point which help us to cope up with our stress. So individual strategies, it means the stress among the people. Okay, ऐसे कुछ स्ट्रेस जो लोगों को होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटली प्रेशर होने की वजह से विदाउट एनी अदर रीज़न लाइक ऑर्गेनाइजेशनल कोई रीज़न नहीं है बट सम पर्सनल रीज़न हो सकते हैं. ठीक है. सो जिसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल पर्सन स्ट्रेस में आ सकता है या फिर कुछ ऐसे रीज़न या कॉजेज़ होंगे जो हमारे अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं. सो यहाँ पर इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज़ क्या है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एक्सरसाइज. ओके, सो पहला जो स्ट्रैटेजी है जिससे हम हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं वो है फिजिकल एक्सरसाइज. An individual need to do a proper physical exercise every day because it helps to reduce our stress. What do you mean by the physical exercise? It includes like walking, such as jogging, swimming, etc. It is all included or it is all just a part of physical exercise which can help us to reduce our stress. Okay? आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई पेशेंट होता है, ठीक है ना, स्पेशली जो हार्ट के प्रॉब्लम के जो पेशेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है कि दे नीड टू डू अ रेगुलर एक्सरसाइज. है ना. दो चीज़ें इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर हार्ट पेशेंट. ओके, फर्स्ट होता है दे नीड टू जस्ट फॉलो अ प्रॉपर डाइट चार्ट एंड सेकेंड वन इज दे नीड टू डू अ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज एवरी डे ऑन अ रेगुलर बेसिस वी कैन से. ठीक है. सो फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को टू रिड्यूस देयर स्ट्रेस. सो फर्स्ट इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी इज फिजिकल एक्सरसाइज जिससे वी कैन इजीली कोप अप विद दिस स्ट्रेस. नाउ द सेकेंड वन इज मेडिटेशन. व्हाट यू मीन बाय द मेडिटेशन? मेडिटेशन क्या होता है? ये अगर कोई पर्सन है जो स्ट्रेस से सफ़र कर रहा है सो इससे क्या होता है उनके लिए मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है. मेडिटेशन में क्या आता है? मेडिटेशन से क्या होगा कि इनका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है ना वो इंक्रीज़ होता है. बिकॉज मेडिटेशन क्या करता है, एक जगह बैठकर आप मेडिटेट करते हो खुद को, तो इससे क्या होता है यहाँ पर आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है. इससे हमारा जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन है वो डेवलप होता है और ये हमारे जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ना इसको सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है. और अगर आपको कोई भी न्यूरो प्रॉब्लम होता है तो इससे हम ईजिली ओवरकम कर सकते हैं. अगर न्यूरो प्रॉब्लम होता है, दिमागी तौर पर आपको कोई प्रॉब्लम है, सो डेफिनेटली इट विल क्रिएट्स स्ट्रेस अमंग यू. सो इसके लिए क्या होता है, अगर आप ये मेडिटेशन वाला पार्ट करते हो, इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हो टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. ओके, देन वी हैव थर्ड वन, दैट इज रिलैक्सेशन ट्रेनिंग. What do you mean by relaxation training? Relaxation training ये एक it is one type of technique. ठीक है. इससे क्या होता है ना, अब रिलैक्सेशन ट्रेनिंग में कौन सी चीज़ें आती है, लाइक लिसनिंग अ सॉफ्ट म्यूज़िक. इससे क्या होता है, एक तो मेडिटेशन लेवल भी आपका बढ़ेगा और साथ ही साथ ये आपका एक मेंटल एक्सरसाइज हो जाता है. आप थोड़ा मतलब जितने भी आपके पर्सनल रीजन होते हैं उसको साइड में रखकर अगर एक सॉफ्ट म्यूजिक भी सुन रहे हो ना, सो इट इज़ जस्ट अ टेक्निक टू रिड्यूस योर स्ट्रेस. सो दैट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ रिलैक्सेशन ट्रेनिंग. देन वी हैव टाइम मैनेजमेंट. व्हाट यू मीन बाय टाइम मैनेजमेंट? एक्चुअली इफ द पीपल आर डूइंग ईच एंड एवरी वर्क time on the basis of time, so it will definitely help you to reduce your stress because it will never create the stress among you because you are doing each and every work on the same time, on the perfect time, on the exact time.
ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक यू हैव डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच यू हैव टू परफॉर्म इन अ सिंगल डे। सो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो डे वाइज एक्टिविटी लिस्ट होती है उसको प्रिपेयर करना, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। उसके अकॉर्डिंगली यू शुड गिव अ प्रायोरिटी टू योर अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट वर्क। आपको आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ की लिस्ट होती है उसमें से देखना है कि कौन से वर्क या कौन सी ऐसा इंपॉर्टेंट काम है जो अर्जेंट बेसिस पे करना ज़रूरी है, जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। सो इसके अकॉर्डिंगली आप आपके डेली एक्टिविटीज़ वाले चार्ट में से आपको जो इम्पॉर्टेंट वर्क है उनको प्रायोरिटाइज करके उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना होता है, ठीक है। सो ये आपके टाइम मैनेजमेंट का पार्ट होता है और ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है जिससे आप आपके स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप एट द सेम टाइम डिफरेंट और मैनी मोर वर्क कर रहे हो एक साथ, सो इट विल डेफिनेटली क्रिएट स्ट्रेस इन यू, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके वर्क को प्रॉपर करने के लिए और टाइम को मैनेज करना होगा, जिससे आप इजीली आप स्ट्रेस का कारण नहीं बन पाओगे, स्ट्रेस आप में ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। देन वी हैव सोशल सपोर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द सोशल सपोर्ट? अगर इमोशनल और सोशल सपोर्ट होता है फ्रॉम द फैमिली साइड, फैमिली मेम्बर्स साइड, योर फ्रेंड्स साइड, योर कोवर्कर्स, योर स्कूल मेट्स, योर कॉलेज मेट्स, योर वर्क प्लेस मेट्स जो होते हैं, ठीक है, इनसे अगर आपका एक इमोशनल सपोर्ट है, सो डेफिनेटली यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, आपको एक्नॉलेज करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपका स्ट्रेस जो रिड्यूस होगा। सो अगर आपके पास ज़्यादा स्ट्रेस है, सो मेक अ गुड फ्रेंड, they will help you definitely, ठीक है, to reduce your stress, ठीक है। then we have behavioral self control। अब ये स्ट्रैटेजी क्या होती है, इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, खुद को अगर कोई भी स्ट्रेसफुल, पेनफुल या फिर बहुत ही स्ट्रगलिंग सिचुएशन आ गई है, सो इससे क्या कर सकते हो, आप इजीली ओवरकम कर सकते हो खुद को, या फिर खुद जो कंट्रोल कर सकते हो, खुद को कंट्रोल कर सकते हो। हमें ऐसा नहीं करना है कि कोई सिचुएशन हमें कंट्रोल करे, लेकिन हमें इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए हमारे बिहेवियर पे कि हम किसी भी सिचुएशन को अच्छी तरीके से निकल जाए उस सिचुएशन से। देन वी हैव बायोफीडबैक। बायोफीडबैक कैसा होता है, अगर कोई स्ट्रेस विक्टिम है, ठीक है, सो डेफिनेटली उनके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हेडेक वगैरह हो जाता है ना, स्ट्रेस आता है तो डेफिनेटली हमें हेडेक आता है, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है। सो ऐसे सिनारियो में क्या होना चाहिए, अगर आपका कोई भी फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इस ट्रीटमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो आपके स्ट्रेस को, ठीक है। देन वी हैव नेटवर्किंग। नेटवर्किंग वाला पार्ट क्या होता है, अगर आपके पास कुछ क्लोज फ्रेंड्स है, आपके कुछ क्लोज कोवर्कर्स है, सो वो डेफिनेटली आपको सुनेंगे ना, आपके बारे में सुनेंगे, या आपके जो भी स्ट्रेस वाला पार्ट है या जो भी सैडनेस आपकी लाइफ में उसको सुनेंगे। सो उस पर आपको बताएंगे कि क्या सही है या क्या गलत है, और सेकेंडली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। सो दे जस्ट योर कॉन्फिडेंस बिल्डर और दे आर अ गुड लिसनर फॉर यू, ठीक है। सो नेटवर्किंग भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी है जो हमें कोप अप करती है स्ट्रेस से। देन वी हैव लास्ट वन, दैट इज पर्सनल वेलबींग। पर्सनल वेलबींग क्या होता है, अगर आप प्रॉपरली पर्सनल वेलबींग कर रहे हो, जैसे कि टाइम को मैनेज करना, प्रायोरिटाइज करना आपके वर्क को, ठीक है, सो वर्क को प्रायोरिटाइज करना, आपका प्रॉपर ब्रीदिंग रेगुलेशन, ब्रीदिंग होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स लो, डेवलप आपके जो भी हॉबीज़ होते हैं उनमें अपग्रेडेशन, उसको डेवलप करना, मॉडिफिकेशन करना। सो ये सारी चीज़ें पार्ट होती है जस्ट ऑफ पर्सनल वेलबींग। सो अगर आपको किसी भी टाइप का स्ट्रेस है, सो यू नीड टू जस्ट अडॉप्ट ऑल दिस थिंग्स और ऑल दिस स्ट्रैटेजीज, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, सो डेफिनेटली आपके प्रोफेशनल वर्क में आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस किसी भी से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके सबॉर्डिनेट से रिलेटेड हो सकता है, आपके सुपीरियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके कोवर्कर्स, आपके जो कॉलीग्स होते हैं उनसे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, या आपका कोई अगर हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं हो, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये सारे जो रीज़न हैं जो आपके स्ट्रेस का कारण बन सकते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी से कोप अप करने के लिए वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए वी हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। सो फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट आपका हेल्दी होगा, जैसे कि वर्किंग एनवायरनमेंट है, आपको अच्छे तरीके से लीव दिया जा रहा है, अच्छे कोवर्कर्स है आपके साथ, आपका सबॉर्डिनेट सुपीरियर वाला पार्ट अच्छा है। सो यहाँ पर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशंस, गुड वर्किंग कंडीशन होना, प्रॉपर AC होना, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ बराबर होना, कैंटीन फैसिलिटीज़ बराबर होना, वेलफेयर फैसिलिटीज़ बराबर होना, डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो होती है, ठीक है, सैनिटाइजेशन होना, है ना। सो रिक्रिएशन
फैसिलिटीज़ होना। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या होगी, आपका ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रेस होता है इसको कोप अप करने के लिए हमें हेल्प करती है, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज टू reduce the stress or to cope up with the stress. So we have completed this topic here. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. That is enough for today. Bye bye, have a nice day, take care, stay safe, stay home.